YouTube ऑटोमेशन का पेड वाला कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट स्पार्क क्राउड पर लॉन्च कर दिया गया है। ये लेटेस्ट कोर्स है। इसकी प्राइस मार्केट में 30,000 रुपये, लेकिन आपका भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहा है। मुझे पता है कि फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती, लेकिन जस्ट आपकी मोहब्बत में आपका भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर वाइज कोर्स देने जा रहा है। आज हमारी सेकंड क्लास है। आज के लेक्चर पर जाने से पहले मैं आपको YouTube ऑटोमेशन की पावर दिखाने वाला हूँ। ये एक चैनल है जो कि अर्निंग कर रहा है $9,000 से लेकर $26,000 तक पर मंथ अर्निंग कर रहा है। कब बना है? 1 मंथ पहले बना है। अगर इसकी ओल्डर वीडियो देखी जाए और लाखों में इसके व्यूज आ रहे हैं। दूसरे इसने 58 वीडियोस डाली है जस्ट, और कितने सब्सक्राइबर ले लिए? 73K सब्सक्राइबर ले चुका है। उसके अलावा दूसरा ये चैनल है, इसने भी सेम स्ट्रेटेजी का यूज़ किया है, जिसमें 98 वीडियो डाल चुका है, लेकिन सब्सक्राइबर देखें 33 सब्सक्राइबर है, और ये भी यूट्यूब ऑटोमेशन ही कर रहा है। ठीक है, 2 व्यूज़, 28 व्यूज़, 29 व्यूज़। ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद क्या है कि जब आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन फुल कोर्स सर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा कोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी अपना सीक्रेट रिवील नहीं करता फ्री ऑफ कॉस्ट में, लेकिन अपने पेड कोर्सेज में सारा कुछ बता रहे होते हैं। यही वजह है कि आप लोग कामयाब नहीं हो पाते, इसकी तरह फेल हो जाते हैं चैनल की तरह, और फिर फेल होने के बाद कहते हैं कि यूट्यूब ऑटोमेशन कुछ भी नहीं करती, ये तो फेक है। और लेकिन स्पार्क क्राउड के ऊपर आपको यही सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपका भाई देने जा रहा है। हर चीज़ A to Z सिखाएगा, स्ट्रक्चर वाइज सिखाएगा A to Z। आपके लिए प्ले लिस्ट मैंने बना के रख दिया। ठीक है, कंप्लीट इधर ही कोर्स आएगा। आपने यहाँ पे इसे सेव करके रखना है। पेड वाले सारे सीक्रेट यहीं पे बताऊंगा कि एक चैनल कैसे फेल होता है और कैसे एक चैनल ग्रो होता है। हर चीज़ आज के लेक्चर के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये पूरा कोर्स होने वाला है। इस कोर्स को कंप्लीटली देखने के बाद इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि जब कोई फ्री में सारी चीज़ें दे रहा हो तो उसको कदर नहीं की जाती, उसके सब्सक्राइब करने में दिल का भी रुक जाता है और हाथ भी आप लोगों के रुक जाते हैं। तो आपने अपना हाथ भी नहीं रोकना, दिल भी खोल कर इसे शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और अच्छा से कमेंट्स भी करना है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आ चुके हैं अपने लेक्चर के अंदर। आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें पढ़ने वाले हैं और एक एक पॉइंट को देखने वाले हैं, जिससे आपका चैनल फेल क्यों होता है, आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, आपका चैनल फेल क्यों होता है, एल्गोरिथम को कंप्लीटली तौर पर समझने वाले हैं। ठीक है, यहीं पर बिगनर मिस्टेक कर रहे होते हैं। बिगनर सोचते हैं कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, वो सोचते हैं कि शायद नीश रिसर्च पहला स्टेप है, कोई सोचता है कि चैनल क्रिएशन पहला स्टेप है। लेकिन यहाँ पर एक बिगनर और एक एक्सपर्ट के माइंड में ये फ़र्क होता है कि वो बिगनर क्या करता है, या नीश रिसर्च करता है पहले, या यूट्यूब ऑटोमेशंस का चैनल बनाता है USA का, या दूसरी तरफ जो दूसरा एक्सपर्ट बंदा होता है उसका माइंड क्या करता है कि यूट्यूब एल्गोरिथम को पहले समझता है कि यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क कैसे कर रहा है 2026 के अंदर, और उसके मुताबिक मैं कैसे चलूँगा। ठीक है, हर साल आपको पता है कि एल्गोरिथम चेंज हो रहा है और पॉलिसीज़ भी चेंज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी चेंज हो सकती हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे CPM, RPM और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी डीपली स्टडी करने वाले हैं। कंपनीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन सी कंपनीज़ किस तरह एड्स वगैरह देती हैं, और बहुत कुछ इसमें आने वाला है। उसके बाद कंट्रीज़ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा पाकिस्तान में बैठकर आप USA का चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, A to Z आपको बताने वाला हूँ, और ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं। यही एक बिगिनर के माइंड में क्वेश्चन होता है कि भाई हम पाकिस्तान में वीडियो अपलोड करेंगे तो USA को ऑडियंस को कैसे नज़र आएगी, वो कैसे वॉच करेंगे, पाकिस्तान वाले ही देखेंगे ना। यहीं पे ये सारी कन्फ्यूजन भी सारी क्लियर हो जाएंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो ये सेकंड लेक्चर है। आपको बताता चलूँ, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आपने प्ले लिस्ट में चले जाना है। आपको चैनल में ये प्ले लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, अच्छा सा कमेंट्स करके फिर जाना है, और आने वाले तमाम लेक्चर आपने देखने कंप्लीट कोर्स होगा स्ट्रक्चर वाइज। इसलिए फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक देखिएगा। इंशाल्लाह इस कोर्स को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकें। अब पहले चीज़ देखते हैं कि यूट्यूब के ऊपर पैसा कहाँ से आता है। इस चीज़ को पहले देखें। इन चीज़ों को समझना पड़ता है बेसिक से, क्योंकि बिगिनर बहुत ज़्यादा अपने काम को स्टार्ट करने की जल्दी करते हैं, वो चैनल बनाते हैं, लेकिन उन चीज़ों को बेसिक चीज़ें का पता ही नहीं होता। तो बेस से पहले स्टार्ट करते हैं हम कि यूट्यूब के ऊपर पैसा एक्चुअल में आता कहाँ से। एक्चुअल पे पैसा यूट्यूब खुद तुम्हें नहीं दे रहा होता। ठीक है ना, एडवर्टाइज़र होते हैं इसके ऊपर जो ऐड रन करते हैं, वो आपको पैसा देते हैं। ठीक है, और यूट्यूब को पैसा देते हैं, फिर यूट्यूब आपको पैसा दे रहा होता है। ठीक है, कंपनीज अपनी एड्स वगैरह रन करवाते हैं। जैसे जिस तरह के मिसाल के तौर पे कोई ब्रांड है, वो अपना ब्रांड प्रमोशन करवाने के लिए यूट्यूब के ऊपर अपने एड्स रन करेगा ताकि उसकी प्रमोशन हो सके। वो आपको एड्स रन करने के बाद यूट्यूब को पैसा देगा, यूट्यूब हमें पैसा दे रहा होता है। वो किस तरह पैसे डिवाइड होता है वो आगे भी फर्दर हम बात करते हैं। उसके बाद एड्स वगैरह के दरमियान आपने देखा होगा ऐड चल रहे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐड। यूट्यूब पर आते हैं, कोई भी वीडियो चलाते हैं तो उसके सामने यहाँ पे इस तरह का टाइप का आपके पास ऐड आ रहा होता है। ये कंपनीज ऐड रन कर रही होती है। इसी चीज़ का पैसा यूट्यूब को दिया जाता है, यूट्यूब फिर हमें इसमें से पैसा देता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आ चुकी हैं। कोई भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, साथ में वीडियो को वॉच भी कंप्लीट करना है। उसके बाद वीडियो को लाइक और अच्छा से कमेंट्स करके फिर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है,
और इसके अलावा प्ले लिस्ट को भी आपने सेव करके रखना है ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अच्छा, यहाँ पे CPM और RPM बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर समझ आ सके। CPM क्या होता है, ठीक है, CPM होता है कॉस्ट पर माइल, ठीक है, कॉस्ट पर माइल क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ, और RPM क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। पहले CPM को समझे। मैंने अभी आपको बताया कि कंपनीज होती हैं यूट्यूब के ऊपर जो कि पैसा देती हैं अपने एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए। अभी मैंने आपको ऐड भी दिखाया है, तो वो क्या होते हैं, CPM उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CPM। RPM उसको नहीं बोलते। जो कंपनी अपना ऐड रन करवा रही होती है यूट्यूब के ऊपर, उसे क्या होता है, उसे CPM बोलते हैं। वो यानी कि कॉस्ट पर माइल दे रहे होते हैं कि कितने जितने व्यूज़ आएंगे उतने पैसे वो देंगे, यानी कि 1000 व्यूज़ पर वो $5 मिसाल के तौर पे यूट्यूब को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर एडवर्टाइज़र क्या होता है, वो खर्चा करता है, CPM उसको बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगिनर कंफ्यूज हो रहे होते हैं, CPM कभी बोल रहे होते हैं, कभी RPM बोल रहे होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। जो यूट्यूब को पैसा दिया जाता है, एडवर्टाइज़र देता है, उसे CPM बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइज़र अपना ऐड चलाता है यूट्यूब के ऊपर, CPM कितना होता है, $10, यानी कि 1000 उसके ऐड चलेंगे यूट्यूब के ऊपर और उसको $10 यूट्यूब को पे करेगा, ठीक है। इसी की दूसरी तरफ RPM रेवेन्यू पर माइल, यानी कि वो पैसा जो क्रिएटर कमा रहे होते हैं, क्रिएटर को मिल रहा होता है, ठीक है, जिसके वीडियो के ऊपर ऐड रन होता है उसको पैसा मिलता है, यानी कि यूट्यूब ये पैसा प्रोवाइड करता है। यानी कि आप भी क्रिएटर बनेंगे तो आप क्या बोलेंगे, मेरा RPM है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्री का रोल क्या होता है। अब ऐसा ऐसा हम नीश रिसर्च की तरफ जा रहे हैं ताकि अपने कोर्स को आगे की तरफ मूव कर सके। अच्छी नीश रिसर्च करेंगे, अच्छा CPM मिलेगा, अच्छा CPM यूट्यूब को मिलेगा तो आपको RPM भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्री का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है, तो इसलिए कंट्री का रोल मैंने यहाँ पे ऐड किया। देखें, USA, UK, कनाडा ये हाई CPM कंट्री होती है, इन्हें Tier 1 कंट्री बोला जाता है, ठीक है। USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यहाँ के CPM बहुत ज़्यादा अच्छी होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे पाकिस्तान या इंडिया में आप अपना यूट्यूब ऑटोमेशन का चैनल स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे लो RPM होता है, RPM में आपको मिलता है, यानी कि लो CPM यूट्यूब को मिलेगा तो आपको यूट्यूब भी कम पैसे पे करेगा, ठीक है। इसलिए यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जो इन चीज़ों को स्किप करता है उसकी वजह से वो लो RPM वाली निश में चला जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अर्निंग नहीं हो रही होती या ग्रोथ नहीं हो पा रही होती या सीक्रेट्स का पता नहीं होता, जिसकी वजह से अपने चैनल को रन नहीं कर पाते। तो इसलिए ऐसा ऐसा मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। पहले तो कंट्री आपने सेलेक्ट कर ली। अब लैंग्वेज सेलेक्ट करने से पहले आपने देखना है कि उस लैंग्वेज की कितनी डिमांड है, कितनी कंट्रीज़ में वो लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। अब इंग्लिश की बात की जाए तो बहुत पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट इंग्लिश यूज़ की जाती है, इंग्लिश वाली ऑडियंस बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज इंग्लिश बोलती है, ठीक है। उसके बाद स्पेनिश आ जाती है, ये भी हाई अपॉर्चुनिटी वाली। मैं दो लैंग्वेजेस को हमेशा प्रेफर करता हूँ, एक इंग्लिश में मेरे चैनल्स हैं या स्पेनिश में मैं चैनल बनाता हूँ, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा RPM मिल जाता है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस में हमारी होती है, ठीक है। उसके बाद लोकल लैंग्वेजेस में अगर आप काम करते हैं, पाकिस्तान में मगर मिसाल के तौर पे आप काम करते हैं तो उर्दू लैंग्वेज में आप ऐड रन करेंगे तो RPM बहुत ज़्यादा लो होगा। इसी तरह बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें, आप इंडिया में काम करें तो वहाँ पे भी RPM बहुत ज़्यादा लो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इंग्लिश या स्पेनिश में हमेशा जाइएगा। मैं अपने ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को भी यही प्रेफर कर रहा होता हूँ। उसके बाद कैटेगरीज आ जाती है कि कौन सी कैटेगरी में जाना है आपने, फाइनेंस में जाना है, टेक में जाना है, एजुकेशन में जाना है, जिस उसका हाई RPM भी उनका होता है, ठीक है। अगर इंटरटेनमेंट में चले जाते हैं, व्लॉगिंग में चले जाते हैं या ट्रैवलिंग में चले जाते हैं, इनका RPM थोड़ा सा लो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर USA की भी ऑडियंस आ रही है तब भी इनका RPM हमेशा आपको लो देखने को मिलेगा। यहाँ पे बिगनर की वो होता है कि भाई ऑडियंस तो USA की ना। नीश रिसर्च करने से पहले आपको 3 चीज़ों का हमेशा आपने ख्याल रखना है, एक कंट्री का, दूसरा लैंग्वेज और कैटेगरी का आपने ख्याल रखना है लाजमी तौर पर। आगे मैं बताऊँगा आपको आपने नीश रिसर्च के कितने मेथड्स होते हैं, किस तरह आपने ये सारी रिसर्च करनी है। बेसिक टू एडवांस प्रो लेवल तक इंशाल्लाह आप जाएंगे इस कोर्स के अंदर। तो आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है पाकिस्तान से चैनल कैसे बनाते हैं। यहाँ पर बिगनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं, सर पाकिस्तान से चैनल कैसे बनाएं USA का, तो उसके अलावा फिर सर वहाँ की ऑडियंस कैसे हमें देखेगी, ये पाकिस्तान से हम चैनल बना रहे हैं। तो भाई यहाँ पे आज कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ आपका। चैनल बनाने से पहले सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूजन पाकिस्तान में कैसे बनता है और पाकिस्तान में बैठकर USA में वीडियो को कैसे वायरल किया जाता है, ये भी सारी चीज़ें आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे आंसर जो आ जाता है, भाई आपने इंग्लिश, जब भी आपने वीडियो बनानी है उसकी लैंग्वेज आप USA को टारगेट कर रहे हैं तो आपने इंग्लिश हमेशा सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इंग्लिश में वीडियो बनानी है। आगे बताएंगे आपको स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे होती है, वॉइस ओवर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है। सारा काम टूल्स के जरिए होगा। आप जॉब होल्डर भी है तब भी आप सारा काम कर सकते। यूट्यूब ऑटोमेशन का मतलब ही यही है कि आपको AI सारा कुछ बना के दे रहा होता है, वॉइस भी AI बना के दे रहा होता है, स्क्रिप्ट भी AI बना के दे रहा होता है, उसके बाद विजुअल वगैरह सारा कुछ AI बना के दे रहा होता है। बाकी आपने उसके बाद टॉपिक और कैटेगरी जो सिलेक्ट करनी है वो USA की करनी है। ऑडियंस का बिहेवियर, ये
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरे यूट्यूब के ऊपर देख ले, पूरे यूट्यूब के ऊपर मेरा चैलेंज है, किसी ने नहीं बताया होगा भाई स्क्रिप्ट राइटिंग करवाते हैं, चैट जीपीटी को दिया स्क्रिप्ट राइटिंग करके दे दी, लेकिन बिहेवियर को कोई नहीं देखता कि जैसे कि एसेंट, हर लैंग्वेज का अपना एसेंट होता है, हर लैंग्वेज का अपना एक तरीकाकार होता है, प्रोफेशनलिज्म होता है, कोई जनरल होता है, कोई मुख्तलिफ किस्म के इसमें एसेंट आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर आ जाते हैं लैंग्वेज के अंदर भी, स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर भी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी हम जब स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर जाएंगे तो उसमें सारा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है यूट्यूब के एल्गोरिथम का सिग्नल, ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। उसके अलावा और जो चीज़ें मैं इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो जो यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है उसको एक सिग्नल जाता है कि भाई ये जो वीडियो है ये यूएसए के लोगों के लिए, वो उनको टारगेट कर रहा होता है, ये भी बताएंगे आपको। यूएसए का चैनल कैसे बनाना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि चैनल फेल क्यों होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भाई चैनल बना तो लेते हैं, यूट्यूब के ऊपर आपको चैनल बनाना सिखा रहे हैं कि भाई आपने सिंपल पाकिस्तान के आईपी पे ही अपना बना लेना। कोई कुछ कहते हैं कि आपने आईपी बाय कर लेना, ठीक है, प्रॉक्सी वगैरह बाय कर लेनी। तो यहाँ पे बिगिनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। इंशाल्लाह ये भी सारी चीज़ें बताऊँगा कैसे करते हैं कि वहाँ पे आईपी पे आपकी अगर आप प्रॉक्सी बाय करते हैं कि उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप पाकिस्तानी आईपी पे बनाते हैं उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वीडियो ग्रो होगी, यानी सारी चीज़ें बताएंगे आपको आगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आपका चैनल फेल क्यों होते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है। देखें, जब आप निश रिसर्च कर रहे होते हैं या आप वीडियो बनाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेजर चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से रॉन्ग ऑडियंस टारगेट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान, आप यूएसए को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्क्रिप्ट जो है वो इंग्लिश में है, लेकिन एसेंट उसका यूएसए वाला नहीं है, ठीक है, उसका यूके वाला है, ठीक है। यूके आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन यूके, यूएसए, कनाडा, इधर सारे में इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन सबका एसेंट डिफरेंट है, सब में लैंग्वेज थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, ठीक है। उस हिसाब से आपने ये चीज़ को भी ख्याल रखना है। वो जब हम उधर जाएंगे स्क्रिप्ट राइटिंग में, जो इस पूरे कोर्स को देखेगा इंशाल्लाह उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। उसके बाद लो आरपीएम निश में आप चले जाते हैं, आप देखते हैं भाई जान निश में व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। किसी निश ऐसी होती है जिसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं लेकिन आरपीएम बहुत ज़्यादा कम मिल रहा होता है, हम उसी के बारे में भी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका एल्गोरिथम वगैरह को आपको समझे वगैरह स्टार्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अभी जो मेरी वीडियोस को देख रहा है उसने प्रॉपरली एल्गोरिथम को समझते हुए सारा काम करेगा वो, ठीक है, हर चीज़ को देखेगा, एक एक स्टेप्स को देखेगा, वो इंशाल्लाह अपना चैनल को ग्रो कर सकेगा। हम फेक गुरु वाले काम नहीं करेंगे यूट्यूब के ऊपर, जिस तरह आपको दिखा रहे होते हैं, जस्ट वो आपको कोर्स तो बना के दिखा रहे होते हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन सिखा रहे होते हैं, लेकिन सीक्रेट नहीं बता रहे होते, जिसकी वजह से आपके चैनल फेल हो जाते हैं। ये चीज़ कोई नहीं बताता पूरे यूट्यूब के ऊपर, आप देख लें, चंद एक के अलावा किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को कामयाब किया अल्हम्दुलिल्लाह, एडस्टेरा में भी कामयाब किया, और बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी मैंने लोगों को सिखाई, और अपने एक्सपीरियंस के सारे गेन करने के बाद आपको भी सिखाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आपका है, आपने मेरी वजह से कामयाब होना है और एक दूसरे को मिलकर ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अच्छा से कमेंट्स लाजमी करना है, और उसके बाद शेयर लाजमी करना अपने दोस्तों बहन भाइयों तक, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सिस्टम की नहीं होती, यही चीज़ आपने याद रख लेनी है। यूट्यूब में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम आपकी अप्रोच में होती है, आप गलत अप्रोच यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे किस निश का आरपीएम सबसे अच्छा होता है जिससे हमें ज़्यादा रेवेन्यू बने, ठीक है, और ऐसी कौन सी गलतियां बिगिनर करते हैं निश रिसर्च के अंदर जिसकी वजह से उनका सारा चैनल फेल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसको भी देखेंगे। उसके बाद सीक्रेट फार्मूलाज देखेंगे जिससे निश रिसर्च की जाती है। ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा अमेजिंग पावरफुल होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि आप कौन सी कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया, किस कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं वो आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना है। और इसके अलावा आपने वीडियो को लाइक करके अच्छे से कमेंट्स करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।